कौन है ये शेखर और क्यों करूं मैं इससे शादी? आखिर क्यों आप मेरी शादी उससे कराना चाहते हैं? मुझे आपके शेखर में कोई दिलचस्पी नहीं है। हेलो दोस्तों, वादा हिंदी कहानियां में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक मिडिल क्लास लड़की मेघा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है मेघा की। मेघा एक बहुत ही खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक कंपनी में जॉब करती है। जिस कंपनी में मेघा जॉब करती है, उस कंपनी के ऑनर जब मेघा से मिलते हैं तो उन्हें मेघा बहुत पसंद आती है। मेघा की सादगी और उसकी खूबसूरती उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करती है। वो मेघा के काम से भी बहुत इम्प्रेस रहते हैं। मेघा खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही समझदार और साफ दिल की लड़की है। मेघा उन्हें इतनी पसंद आती है कि वो एक रोज उसके घर उसके माँ बाबा से मिलने चले जाते हैं और वो वहाँ जाकर मेघा का हाथ अपने भतीजे शेखर के लिए मांग लेते हैं। शेखर उनका इकलौता भतीजा है, जिसका उनके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। शेखर उनकी दुबई की कंपनी को संभालता है। जब इतने बड़े कंपनी के मालिक खुद अपने भतीजे शेखर के लिए मेघा का हाथ मांगने आते हैं तो मेघा के माँ बाबा उन्हें मना नहीं कर पाते। वो अपनी बेटी का रिश्ता उनके भतीजे शेखर के साथ तय कर देते हैं। मगर जब ये बात मेघा को पता चलता है तो वो इस रिश्ते से मना करती है, क्योंकि उसने कभी भी शेखर को देखा नहीं है। वो शेखर को जानती तक नहीं और इसलिए वो इस शादी से इनकार करती है। पर मेघा के बाबा जुबान दे चुके होते हैं। वो मेघा को बहुत समझाते हैं, मगर मेघा उनकी एक नहीं सुनती। वो यही कहती है, मैंने शेखर को कभी देखा नहीं, उससे कभी मिली नहीं, तो मैं ऐसे इंसान से कैसे शादी कर सकती हूँ जिसे मैं जानती तक नहीं। एक अजनबी से शादी कैसे कर लूँ? मैं नहीं कर सकती। ये कहकर मेघा अपने कमरे में चली जाती है और वो बहुत रोती है। मेघा की माँ उसे बहुत समझाती है और कहती है, बेटा तू चाहे तो इस रिश्ते से इनकार कर सकती है। तेरी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है, मगर उससे पहले तू एक बार अपने पापा के बारे में ज़रूर सोचना। उन्होंने जुबान दिया है, अगर तू इस शादी से इनकार कर देगी तो तेरे बाबा की जुबान की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और बुराई क्या है इस शादी में? अच्छा घर है, अच्छे लोग हैं, और क्या चाहिए? पैसों की कोई कमी नहीं है। इतने बड़े कंपनी को अकेले संभालता है। एक माँ बाप को अपनी बेटी के लिए इससे ज्यादा और क्या चाहिए? देख हम कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। पैसों की तंगी ने जीना मुहाल कर दिया है हमारा। हम जैसी जिंदगी जी रहे हैं, तुझे ऐसी जिंदगी ना जीना पड़े, हम यही चाहते हैं। मेघा अपनी माँ की इन बातों को सुनकर बहुत हैरान रहती है और अपनी माँ से कहती है, आपने शेखर को देखा है? आप जानती हैं कि वो कैसा है? नहीं, आप कुछ नहीं जानती। ना तो आपने लड़के को देखा है और ना ही उसके बारे में कुछ जानती हैं। फिर भी आपने मेरी शादी तय कर दी, जुबान दे दिया उन्हें। मेरी मर्जी के बारे में एक बार भी नहीं जानना चाहा कि मैं क्या चाहती हूँ। ऐसे ही किसी भी लड़के के साथ मेरी शादी तय कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वो पैसे वाले हैं, बड़ी कंपनी का मालिक है, बड़े घर से रिश्ता आया है, बस यही काफी है। मेरी मर्जी मेरी जिंदगी कुछ मायने नहीं रखती। माना कि मेरी जिंदगी का फैसला करने का पूरा हक है आपको, पर मेरी मर्जी तो जान लिया होता, कुछ तो सोचा होता मेरे बारे में। ऐसे कैसे कर सकती हैं आप? मैं बेटी हूँ, पर मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। बाबा नहीं समझ सकते, मगर आप तो समझ सकती हैं। मैं भी शादी नहीं करना चाहती, और ऐसे इंसान के साथ तो बिल्कुल नहीं जिसे मैं जानती नहीं हूँ। माना कि वो मेरे बॉस हैं, पर मुझे ये शादी नहीं करनी। मेघा जब अपनी माँ से बात कर रही होती है तभी उसके बाबा वहाँ आ जाते हैं और वो मेघा से कहते हैं, बेटियाँ अपने फैसले नहीं करती, उनके फैसले उनके बड़े ही करते हैं। तुम अभी नादान हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। मैंने जुबान दे दी है तो अब ये शादी होकर रहेगी। शादी के लिए तैयार हो जाओ। मेघा को अपने बाबा की ये बात अच्छी नहीं लगती। वो अपनी माँ की तरफ देखकर रोने लगती है। अपने पति के आगे उसकी माँ की भी कुछ नहीं चलती। मेघा पूरी रात रोती रहती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अगले दिन जब मेघा अपने ऑफिस जाती है और अपने बॉस से कहती है, आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं आपके भतीजे से शादी करूंगी?
मेरे माँ बाबा के पास जाने से पहले आपने मुझसे पूछना सही नहीं समझा? आप कौन होते मेरी शादी तय करने वाले? और क्यों करूंगी मैं आपके भतीजे से शादी? मैंने कभी उसे देखा नहीं, मैं उसे जानती तक नहीं, और आपने मेरी उसके साथ शादी फिक्स कर दी। आपको क्या लगता है कि मैं आपके ऑफिस में काम करती हूँ, आपके एम्प्लॉय हूँ? आपका पूरा हक है मुझ पर। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी। तो आप गलत समझ रहे हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। ना तो मुझे आपके भतीजे के साथ शादी करनी है और ना ही आपके ऑफिस में काम। आज, अभी और इसी वक्त मैं आपकी नौकरी छोड़ रही हूँ। मुझे ना तो आपकी इस नौकरी की ज़रूरत है और ना ही आपके इस ऑफर की। धन्यवाद। इतना कहकर मेघा वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके बॉस कहते हैं, तुमने कभी शेखर को देखा नहीं है, कभी उससे मिली नहीं, शायद इसलिए ये कह रही हूँ, और शायद इसीलिए नाराज़ भी हूँ। शेखर बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। तभी मेघा को और गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, वो मुझे खुश रखेगा या मैं उसके साथ खुश रहूंगी, इसका फैसला मैं करूंगी, आप नहीं। ये मेरी जिंदगी है तो फैसला भी मेरा ही होगा। मुझे ना तो आपके भतीजे में और ना ही आपके ऑफर में इंटरेस्ट है। सो प्लीज मेरी लाइफ से दूर रहिए। ये कहकर मेघा वापस जाने लगती है। शेखर अगले हफ्ते इंडिया वापस आ रहा है। तुम चाहो तो उससे मिल सकती हो, उसके बाद कोई फैसला करो। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा जवाब हाँ ही होगा। अपने बॉस के मुंह से ये बात सुनकर मेघा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो बहुत गुस्से में रहती है और चुपचाप वहां से लौट आती है। वो बहुत डिस्टर्ब रहती है। एक तरफ उसकी अपनी ख्वाहिशें हैं तो दूसरी तरफ उसके बाबा की जुबान, जो उसके बाबा ने उसके बॉस को दिया है, मगर फिर भी वो अपनी जिद पर अड़ी रहती है। उसके बाबा उसकी इस जिद से उससे बहुत नाराज रहते हैं। वो उससे बात तक नहीं करते। काफी सोचने के बाद मेघा एक फैसला करती है। आखिर मेघा क्या फैसला करती है? दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम इसके अगले भाग में जानेंगे। इस कहानी में आगे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।